यहाँ पर जो लोग गोवर्धन की परिक्रमा नहीं कर सकता है, यहाँ 2 परिक्रमा करने से, इसकी परिक्रमा करने से गिरिराज जी की कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। यहाँ राधा कृष्ण का मिलन हुआ था जी। और ये पीछे में यहाँ 2 पेड़ खड़े हुए थे जी। बोली माँ तुम मेरे हाथों को बांध रही हो, संसार का ही काम बंद हो जाएगा, इसलिए मेरा हाथ नहीं बांध पाएंगे आप लोग। दीपावली का दिन है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सचिन है और आपसे स्वागत है नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो पर हम आपको उस प्राचीन मंदिर के दर्शन कराने वाले हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान को माता यशोदा ने उकल से बांधा था। और दोस्तों बोर्ड पर जानकारी पूरी लिखी हुई यहाँ पर देखेंगे तो श्री उकल बंधन आश्रम भी है यहाँ पर, और माता यशोदा का मंदिर भी है जो कि काफ़ी प्राचीन मंदिर है। और इसी स्थान पर माता यशोदा ने श्री कृष्ण भगवान को उकल से बांधा था, जो कि 84 कोस परिक्रमा मार्ग पर यह मंदिर स्थापित है। सामने की तरफ आप मंदिर देखेंगे तो यह है मंदिर जो कि काफ़ी प्राचीन है। अभी हम मंदिर के अंदर जाएंगे और आपको दर्शन कराएंगे। चलिए कृष्ण बलराम की जय। निज धाम की जय। यहाँ से ब्रज मंडल की शुरुआत की विष्णु जी ने, इसलिए इसका नाम ब्रज रखा गया। ये था एक बृहद वन नामक एक जंगल। इस जंगल में सभी देवताओं की यहाँ सभा हुई कि मनुष्य को सरलता से कल्याण प्राप्त हो, इसलिए विष्णु जी ने ब्रज को स्थापित किया कि हम एक कृष्ण का जन्म करवाएंगे और एक कृष्ण यहाँ हमेशा गोकुल में वास करेंगे जी। और फिर यहाँ नंद जी को बुलवाया गया था यहाँ जंगल में, तो उनका घर ऐसा था, वो 7 किलोमीटर बड़ा घर था उनका। 7 किलोमीटर। जिनके 9 लाख गाय थे। उन्होंने यहाँ तपस्या की। जब कृष्ण बलराम का जन्म हुआ गोकुल में और दिखाया गया मथुरा में, मथुरा में विष्णु अवतार हुआ जेल में चतुर्भुज रूप में। तो देवकी वसु प्रार्थना कर रहे थे कि आप शिशु लीला करो, और यहाँ पुत्र कामेष्टि यज्ञ हुआ नंद महाराज का। तो कृष्ण का जन्म गोकुल में यशोदा के ही गर्भ से हुआ। इन्होंने तुरंत उनकी प्रार्थना सुनी मथुरा की, तो यहाँ इन्होंने तुरंत योग माया को निकाल करके माँ के पास सुला दिया। और यहाँ से कृष्ण गए मथुरा, तो वहाँ जेल में दोनों रूप दिखाए गए, विष्णु भी और कृष्ण भी। तो विष्णु को वहाँ अंतर ध्यान किया। जब वसु जी वापस लेके आए गोकुल, तो लोगों ने मथुरा लिख दिया। इसीलिए प्रभु और प्रेम को गोपनीय और अंतर में छुपा के रखा गया है, और ये प्लेस भी छुपा हुआ है बिल्कुल। और यहाँ भी सभी लोग नहीं आ पाते हैं। और यहाँ जो लोग स्पेशल यहाँ आते हैं उनको निश्चय ही भक्ति मिलती है। इसीलिए गोकुल वाले कृष्ण भक्ति देते हैं, मथुरा वाले कृष्ण धन देते हैं, द्वारका वाले कृष्ण राज्य देते हैं, और जगन्नाथ कृष्ण प्रसादम देते हैं। और यहाँ पर नंद जी ने तपस्या की, कृष्ण का जन्म हुआ, और पूतना बकासुर तृणावृत यहाँ कृष्ण को मारने के लिए आए, तो उनको मारा नहीं, कृष्ण ने सबका उद्धार ही कर दिया। और यहाँ अंतिम में कृष्ण ने माखन की चोरी की, अपने घर में ही मटकी तोड़ दी थी। तो यहाँ कृष्ण को मैया बांध रही, तो 9 लाख गाय की रस्सी भी 2 इंची कम पड़ गई थी। चतुराई बुद्धि यही ब्रह्मा शंकर की भी फेल हो गई थी, और वो भी यहाँ अहंकार लेके आए, तो उनको भगा दिया गया था यशोदा मैया के द्वारा कि यानी प्रतीक्षा प्रयास के बिना भगवत प्राप्ति नहीं होती है। और यहाँ पर जो स्पेशल आते हैं, और ये स्पेशल पनिशमेंट का विषय है ये, और पनिशमेंट लेना सबको अच्छा नहीं लगता है। और यहाँ का यही पनिशमेंट है कि जो यहाँ स्पेशल आएंगे उन्हें निश्चय ही भक्ति मिलेगी। तो गोकुल कृष्ण ही भक्ति देते हैं। तो कृष्ण को मैया ने बांधा, तो 9 लाख गाय की रस्सी 2 इंची कम पड़ गई जी। बोली माँ तुम मेरे हाथों को बांध रही हो, संसार का ही काम बंद हो जाएगा, इसलिए मेरा हाथ नहीं बांध पाएंगे आप लोग। दीपावली का दिन है, शाम होने जा रही है, बाबा गाय लेके आएंगे, और आप लोग जल्दी से मेरा उदर बंधन करो। उदर माने पेट, और दाम माने रस्सी, तो कृष्ण का नाम दामोदर पड़ा। तब यहाँ कुबेर के बेटे थे 2, जो यमला अर्जुन नामक वृक्ष बन करके यहाँ 10,000 साल से 3 किलोमीटर बड़े हो गए थे। जब कृष्णा ने दोनों वृक्षों में से बीच में से निकले और ऊखल अटक गया और दोनों पैर लगाए, तो दोनों वृक्ष यहाँ गिर पड़े। विश्व में आवाज़ हुई गिरने की। फिर यहाँ सारे ब्रजवासियों की यहाँ मीटिंग हुई कि यहाँ तो राक्षस मारने आते हैं, पूतना बकासुर तृणावृत, और यहाँ पेड़ भी गिर रहे हैं, आप लोग इसलिए यहाँ से वृंदावन चलते हैं। वृंदा नाम तुलसी का, छोटे छोटे पौधे गिर जाएंगे तो चोट नहीं आवेगी। तब यहाँ से वृंदावन, गोवर्धन, द्वारिका, जगन्नाथ और बद्रीधाम, ये विश्व का नाभि केंद्र है। प्राणनाथ के यहाँ गोविंद कृष्ण सूक्ष्म में वास करते हैं, जैसे नाभि में प्राण वास करते हैं जी। यहाँ प्राणनाथ गोविंद गोकुल में सूक्ष्म में वास करते हैं। सत्य ही छोटा है और झूठ बहुत बड़ा, इसीलिए यहाँ कोई नहीं खड़ा है। ये उखल वही है जो कश्यप मुनि के रूप में इनको उखल बना करके भेजा गया विष्णु जी ने कि तुम कृष्णा के लिए स्टैंड बन जाना। तो विष्णु जी से इन्होंने वरदान मांगा था कि हमें गोकुल निज धाम चाहिए। तो बोले क्या बनाऊं कि खल उखल कोई बना देना। खल माने दुष्ट, तो बोले तुम उखल बन के जाओ। तब कृष्णा ने बुलाया कि आइए
आइए कश्यप जी तो स्वयं उखल चल करके आया और जहाँ मटकी टंगी हुई थी कृष्णा ने स्टैंड किया और मटकी तोड़ी तो मैया को बड़ा क्रोध आया, इसलिए उनको बांधा गया था, दंड दिया गया था। यहाँ कृष्णा ने भी यहाँ पनिशमेंट लिया था और यहाँ का पनिशमेंट यही है कि सबसे बच के इधर आना तो भक्ति पाना। बोलो कृष्ण बलराम की जय, निज धाम की जय। और यहाँ अपने पूर्वजों का यहाँ स्मरण करने से सबके बंधन मुक्त हो जाते। स्मरण मात्रे न जन्म कर्म बंधनात्, ये गोकुल कृष्ण का निज धाम गोकुल उखल बंधन है। यहाँ उखल बंधन में आने से सबके बंधन मुक्त हो जाते। बोलो गोविंद भगवान की, जमुना मैया की, गिरिराज जी महाराज की। ये जो वृक्ष देख रहे हैं ये कल्प वृक्ष है। यहाँ भगवान गाय चराते थे तो गोपी लोग सब लोग आकर के यहाँ भगवान बंसी बजाते तो भगवान यहाँ विश्राम करते थे। तो ये गिरिराज जी का दर्शन है। यहाँ पर जो लोग गोवर्धन की परिक्रमा नहीं कर सकता है, यहाँ 2 परिक्रमा करने से, इसकी परिक्रमा करने से गिरिराज जी की कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। ये वो जगह है। ये जो झाड़ देख रहे हो ना ये 40 साल पुराना है और ये कल्प वृक्ष है। ये चला जाएगा तो इसके बाद में ये दूसरा निकल कर आ रहा है। ये गिरिराज जी के धरण कहते हैं, गिरिराज धरण हम तुम्हारी शरण में रखना लाग हमारी। तो यहाँ आकर के ये गिरिराज जी सहायता करते हैं ये जगह। और यहाँ पर राधा कृष्ण का मिलन हुआ था। जब भगवान यहाँ बंसी बजाते तो राधा जी भगवान से मिलने के लिए आई थी। हाँ, जैसा कि राधा कृष्ण मिलन। हाँ, ये राधा कृष्ण आप लोग देख रहे हैं, यहाँ राधा कृष्ण का मिलन हुआ था। और ये पीछे में यहाँ 2 पेड़ खड़े हुए थे। आओ इधर आओ। ये आप लोग ये गड्ढा देख रहे हैं ना जी, यहाँ पर यमला अर्जुन नाम के 2 वृक्ष खड़े हुए थे। तो इनकी हाइट कितनी थी? 5.5 किलोमीटर दूर से दिखते थे। 5 किलोमीटर दूर से। तो बोलते नंद महाराज का घर कौन सा है? तो आजू बाजू वाले लोग बोलते थे कि वो यमला नाम के 2 वृक्ष हैं, वो नंद महाराज का घर है। तो ये 60,000 वर्ष से ये भी तपस्या कर रहे थे। क्या बोलते थे कि हे नंद के लाला आ जाओ, तुमने पूतना बकासुर का उद्धार कर दिया, हमारा भी उद्धार करो। तो भगवान बोले कि आज दीपावली का दिन है, आज इनका उद्धार कर देते हैं। तो भगवान ने यहाँ गोकुल में माखन चोरी करी, मिट्टी खाई। तो माता यशोदा ने भगवान को यहाँ दीपावली के दिन यहाँ कृष्ण को बंधन किया था। तो भगवान यहाँ से उखल को खींच करके यहाँ पीछे ले गए। तो भगवान के चरण लगने से, उखल लगने से यहाँ दोनों पेड़ गिर गए। जब पेड़ गिर गए तो यहाँ शंकर ब्रह्मा जी ने भगवान के चरणों में यहाँ नाक रगड़ी थी। कितना दिन? 3 दिन और 3 रात। और भगवान के चरणों में फूलों का वर्षा करी थी। जो भक्त लोग यहाँ भगवान के चरणों में यहाँ नाक रगड़ते थे तो कहीं संसार में नाक रगड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। और यहाँ आने से जन्म कर्म के पाप बंधन भी मुक्त हो जाते हैं। तब यहाँ नंद महाराज ने मीटिंग करी, पंचायत करी कि आज तो मेरे लाला को 2 पेड़ भी गिर गए। तब यहाँ नंद महाराज ने 9 लाख गैया दान करके हे ब्राह्मण देवताओं, हे गौ माताओं, तुम्हारी कृपा से मेरो लाला बच गयो। तब नंद महाराज ने मीटिंग कर करके तब ब्रज मंडल स्टार्ट किया, गोवर्धन नंदगाम बरसाना। सबसे पहले यहाँ आना चाहिए दामोदर स्थान पर, उखल बंधन स्थान पर आने से जन्म कर्म के पाप बंधन मुक्त हो जाते हैं। पहले आजकल के ऐसे भक्त लोग हैं वो सब लोग बिग टेम्पल देख करके आते हैं और फिर यहाँ आते हैं तो वो कारण भक्ति में माना जाता है। तो यहाँ स्पेशल आएंगे उखल बंधन स्थान पर तो भगवान उनको भक्ति देंगे, मोक्ष को प्राप्ति करेंगे। तब यहाँ राधा कृष्ण का मिलन हुआ। यहाँ से टूफे वृंदावन महाराज लीला किया था। तो ये ब्रज की रज बोली, हे गोविंद हे दामोदर, मैं सबका मुक्ति करता हूँ और हमारा मुक्ति कौन करेगा? जो भक्त लोग आए, भक्त लोग आएंगे इस ब्रज को रज को मस्तक से लगाएंगे तो तेरा भी कल्याण होगा, भक्तों का भी कल्याण होगा। कहते हैं ना, को का भी वर्णन कर सके या ब्रज का मूल और या के कण कण में बसी राधा जुगल चरण की धूल। कहते हैं राधे ते चरणों की ब्रज धूल जो मिल जाए तो तकदीर बदल जाए। तो यहाँ भक्त लोग यहाँ आते हैं तो भगवान उनकी तकदीरें बदलते हैं। तो ये वो जगह स्थान है। तो यहाँ आओ, ये जगह है। यहाँ नंद महाराज ने पुत्र कामेशी यज्ञ भी कराया गया था। उनको भी 60 साल की उम्र हो रही थी। तो यहाँ शंकर ब्रह्मा इंद्र सभी देवता आए थे। किस लिए? तो मेरे लाला की प्राप्ति के लिए के बोले नंद महाराज यशोदा मैया तुम्हारा लाला कहाँ है? तो यशोदा मैया बोली कि तुम लोग मजाक करने के लिए आओ, हंसी करने के लिए आए हो। हमारे तो कोई संतान नहीं, हमारी 60 साल की उम्र हो गई है। तो यशोदा मैया से बोले कि मैया ये तेरे मस्तक जो देख रहे हैं ये बड़े भाग्य को मस्तक है, बहुत बड़ा लाला प्राप्त होने वाला है और ऊंची कोष्ठ को लाला प्राप्त होने वाला है। कि यशोदा मैया बोली कि तुम झूठे शंकर नारद जी इंद्र ब्रह्मा, पहले ये बताओ कि नैया मैया हम तो सच्चे नारद ब्रह्मा इंद्र हैं, सभी देवता हैं। तुम यहाँ 108 ब्राह्मणों को बिठाल करके यहाँ यज्ञ कराओ। तब यहाँ नंद महाराज ने यहाँ पुत्रेष्टि यज्ञ लिखा हुआ है। यहाँ नंद महाराज ने पुत्र कामेशी यज्ञ कराया। तो नंद महाराज ने 1.25 महीने के लिए यहाँ यज्ञ कराया गया था। तो नंद महाराज बोले कि जाओ ब्रजवासियों में रोजाना इनको ब्राह्मणों के लिए खीर पूरी लड्डू पर चकाचक दक्षिणा भी देता हूँ। कहीं दोपहर में जाकर के कहीं सो तो नहीं जाते हैं। तो यहाँ आए तो बोले नंद महाराज कोई यज्ञ नहीं हो रहा है, बानी क्या कर रहे हैं? वो तो ऐसा बोल रहे हैं नंद के यहाँ लाला हुए, लाडू का सेवन हुए। तो नंद महाराज बोले कि यही तो मेरा यज्ञ हो रहा है। क्या हो रहा है? यही मेरा यज्ञ हो रहा है। जो खुशबू थी ना सुगंधी, वो आकाश में भ्रमण कर रही थी। वो क्या देख रही थी कि नंद महाराज का घर कौन सा है और यमला अर्जुन नाम के नंद महाराज का वृक्ष कौन से है। तो उन्होंने देखा कि नंद महाराज का घर है। तो वो खुशबू कहाँ होकर के गई थी? नंद महाराज के यशोदा मैया के नाक में होकर के प्रवेश हुई थी। तब यहाँ कन्हैया की प्राप्ति हुई थी।
तब नंद महाराज ने यहाँ यज्ञ कराने से तब कन्हैया की प्राप्ति हुई थी। तब यहीं गोकुल में यहाँ नंदोत्सव बनाया, कहते हैं नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की और हाथी उड़ा पाल की। तो ये नंद महाराज की ये पुत्री यज्ञ की स्थल है यहाँ पर। और ये आओ सामने, ये मंदिर देख रहे हैं, ये जमुना जी का दर्शन है। यहाँ जमुना जी ने 60,000 वर्ष से तपस्या कर रही थी, किसके लिए? कन्हैया के लिए इंतजार कर रही थी। रोजाना जमुना मैया कन्हैया के लिए हार बनाती थी कि नंद को लाला आवेगो और हम लोग चरण छू के पटरानी बनेंगे। तो वसुदेव जी भगवान को लेके आ रहे हैं रात के 12 बजे चोरी कर करके गोकुल के लिए। तो यहाँ जमुना मैया बढ़ रही थी भगवान के चरण छूने के लिए। तो वसुदेव जी बोले मैं तो डूब रहा हूँ, यदि मेरे बालक को कोई ले लो, कोई ले लो। तो वसुदेव जी बोले मैं पीछे जाता हूँ, मथुरा नगरी जेल खाना है, और मैं सामने जाता हूँ तो गोकुल नगरी है बीच में, और बीच में यमुना जी बह रही है, कैसे जाऊँ शाम तेरी गोकुल नगरी। वसुदेव जी पुकार कर रहे मेरे बालक को कोई ले लो, कोई ले लो। तो रात के 12 बजे कोई सुनने वाला नहीं था। तो जमुना मैया बोली अरे गोकुल के 3 लोग के नाथ, तुमको दिन में जाने वाले से आज चोरी से जा रहे हैं। तो जमुना मैया बढ़ रही थी किसके लिए? भगवान के चरण छूने के लिए। तो कन्हैया ने पीछे से चरण को लटका दिया। तब जमुना मैया चरण छू करके ये कमल के फूलों का हार यमुना जी ने कृष्ण को पहनाया कि मुझको भी पाप से मुक्त कर दो। जो कृष्ण की भक्ति में विघ्न बाधा आती है ना, तो जमुना मैया यहाँ दूर करती है। कहते हैं यमुना कृष्णा और कृष्णा यमुना, ये मोड़ने में बोलने से जो कृष्ण की भक्ति में विघ्न बाधा आती है उनको दूर करती है। ये यमुना जी की तपोश्री का दर्शन है। यह 60,000 वर्ष से तपस्या कर रही यमुना मैया। रोजाना जमुना मैया कमल के फूलों का हार बनाती थी और कन्हैया नहीं आते थे। तो बोलती कि हमारा लाला आवे, नंद को लाला हमारो। तो वो कहाँ जाता था? इलाहाबाद गंगा जमुना के बीच में संगम हो रहा था। संगम किसका? कमल के फूलों का। तब रात के 12 बजे भगवान को लेके आए तो कन्हैया ने चरण छू करके स्पर्श किया। तभी यहाँ कृष्ण भगवान को यहाँ रख दिया गया। सबसे पहले विश्राम यहीं दिया था ये स्थान पर ही। तब यहाँ से बाद गोदी में लेकर के वसुदेव जी कृष्ण भगवान को लेकर के नंद महल में गए। वहाँ क्या हुआ था? योग माया का जन्म हुआ था। योग माया। तो रात के 12 बजे ट्रांसफ़र कर दिया मथुरा के लिए। तो उन्होंने कहा कि सुबह हुआ, राजा कंस बोले कि आज क्या पैदा हुआ है? कि लड़की पैदा हुई है। वाणी अरे लड़का पैदा होना चाहिए। ये क्या हुआ? कि वसुदेव जी बोले ये तो प्रभु की माया है, कृष्ण भगवान की बड़ी बहन थी। हाँ। तो उन्होंने कहा कि ये क्या हुआ? तो उनको बुलाया, उनको जमीन के अंदर में पत्थर, जैसे जरासन नाम का एक धोबी रहता था, उनको बुलाया कि उसको जो कपड़े को पचीटते हैं पत्थर पर ऐसा पचीटे। तो भुजा होकर के आकाश में जवाब दिया, अरे पापी राजा कंस, तू मेरे को क्या मारता है? तेरे मारने वाले तो कृष्ण भगवान झूले में झूलते हैं। कहते हैं मथुरा लिया अवतार और गोकुल झूले पालने जन्मे कृष्ण मरार भक्तों के इस में। तो उन्होंने कहा, उनको मालूम पड़ी वसुदेव जी को, राजा कंस को, कि कृष्ण का जन्म गोकुल में हुआ है। होता कुछ है और दिखाया कुछ जाता है। वहाँ तो विष्णु अवतार हुआ था और गोकुल में कृष्ण का जन्म हुआ था। तो उन्होंने कहा कि वो पहुँच गई। तो उन्होंने मीटिंग किया, पंचायत की कि जो कोई भी कृष्ण भगवान को मार के आएगा आधा राज मथुरा का दे देंगे। तो उन्होंने कहा अच्छा। कि वहाँ जाकर के उन्होंने सबसे पहले कौन आई? उनकी बहन आई थी। बहन का क्या नाम था? पूतना। राक्षस नहीं थी। तो उन्होंने कहा, और सब बोले कि अरे तेरे तो दांत निकले हुए हैं और वैसे लोग डर जाएंगे तेरे को देख करके। तो वो बोले कि मैं अपने चेहरे पे पॉलिश करके चली जाऊँगी तो मेरे को दिखेगा नहीं, और मैं घूंघट मार लूँगी तो मेरे को पहचानेगा नहीं। तो पूतना ने श्रृंगार कर करके और आई उड़ करके, मथुरा से उड़ करके आई और गोकुल में उतर गई। उतर करके जब हम यह काम कर रही थी तो उन्होंने देखा कि वानी की कौन माँ की है? मैं फूफू की हूँ। उनका उत्तर बहन बहन है दोनों, और मैं तेरी लाला को खिला लूँ पालने में से। कन्हैया कि गोपी लोग झूला दे रही, क्या बोल रहे कि हौले से झोटा देवरी सकी, कहूँ मेरो लाला गिर ना जाए। तो जब गोपी लोग झूला झुला रही थी तो गोपियों से पूछना ने बोला कि तुम लोग जाओ अपने अपने काम करो, आज मैं लाला को झूला में झुलाऊंगी। तो कन्हैया को झूला में झुला रही थी और सब उन्होंने देखा पूतना ने कि सब गोपी लोग अपने काम में चली गई हैं। तो वहाँ से जाकर के कृष्ण भगवान को गोदी में लेकर के आकाश में उड़ करके चली गई। तो यहाँ पीछे में जाकर के वहाँ जाकर के उन्होंने पूतना का वध किया। तो भगवान दूध पी रहे थे, तो दूध पीते पीते तो भगवान ने उनको प्राण को खींच लिया। तो उन्होंने कहा, अरे पूत ये क्या कर रहा है? मैं भगवान बोले कि मैं तेरा गति कर रहा हूँ, तू राक्षस नहीं है, मैं तेरा मैं कल्याण कर रहा हूँ। तो उनको मालूम पड़ी, ग्वाल वालों को सब लोग पीछे में यहाँ पीछे गाय चरा रहे थे, तो दाम दाम बजदाम, उनको मालूम पड़ी ये सब चीखने की आवाज़ आई है। तो सारे ब्रजवासी सब लोग दौड़ करके आए, बलराम सुदाम बनी, लाला क्या हुआ? नंद के लाला क्या हो गया? कन्हैया कि मैंने इनका इसका मैंने वध कर दिया है। तो भगवान से बोले कि आज हम इसको ऐसा करते हैं, 5 किलोमीटर की लंबाई में खींचते हैं। तो उसको खींचा गया ना तो खार बन गया, एकदम गड्ढा नाला था। आज भी देखने लायक जगह है वो, यहाँ पूतना खार के नाम से प्रसिद्ध है। तो उन्होंने कहा कि पूतना मार महावन आए और सब सखियों ने मंगल गाए, अर्चना करी कि आज नंद के लाला ने पूतना का वध कर दिया।
ब्रजवासी परेशान थे उसके परेशान थे। और फिर यहाँ कौन आए थे, एक तिलावत राक्षस भी आया था, भगवान को हवा में उड़ा करके ले गया और युद्ध होने लगा। नंद महाराज यशोदा मैया को मालूम पड़ी, सारे ब्रजवासी खड़े हो गए कि बोले लाला आज तो यहाँ पर ये तू क्या कर रहा है, तेरे को मार देगा ये। तो भगवान बोले कि मैं इसको मारने के ऊपर मैं आकाश में वध करूँगा इसका। ये हमारी गायों मिल करके आया और हवा को उड़ा कर आकाश में युद्ध कराने के लिए हमको लेके गया। तो जीव जंतु पशु वृक्ष के अंदर में ज्ञान नहीं है, ज्ञान मनुष्य योनि के अंदर में। तो भगवान उसको उड़ा करके ले गए, आकाश में युद्ध हो रहे थे। तो नंद महाराज बोले कि लाला नीचे को उतरिया, तेरे को मार देगा। तो नंद महाराज बोले कि नहीं बेटा संभल सोच के काम करना, ये तो बहुत बड़ा राक्षस है, तेरे को उड़ा ले गया, हमको भी उड़ा सकता है। कि नंद महाराज तुम चिंता मत करो, आज इसका वध कर दूंगा। तो भगवान ने उसको गला को पकड़ लिया, गला को पकड़ करके एकदम युद्ध होने लगा। युद्ध होते 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 कन्हैया ने उसको पटक दिया नीचे में। तो यहाँ पीछे में वहाँ पर एक ज़मीन है, वो आज भी नीचे में धसी हुई है ज़मीन। तो नीचे में महावन के अंदर, हाँ महावन के अंदर में, ये पुरानी गोकुल महावन के नाम से प्रसिद्ध किया जाता है। ये सबसे बड़ा 12 वन है, 24 वन है। 12 वन यमुना जी के इस साइड में है, 12 वन यमुना जी के उस साइड में है। सबसे बड़ा महावन है, महावन है वन, घोर जंगल था। ये ऐसा जंगल था यहाँ पर कृष्ण के टाइम पर सूर्य की किरण भी नहीं आती थी, इतने सटे हुए वृक्ष थे। तो ये नंद महाराज का स्थान है, गोकुल गौलोक धाम है, ये पुण्य पवित्र भूमि है। यहाँ आने से भगवान मोक्ष को प्राप्ति करते हैं और यहाँ आने से भक्ति मुक्ति भी मिलती है और यहाँ आने से जन्म कर्म के पाप बंधन भी मुक्त होते हैं। बोलो गोविंद भगवान की जय, कृष्ण बलराम की जय। तो ये जगह है ना, ये यहाँ पर नंद महाराज ने 9 लाख गैया दान करी थी, किस लिए कि मेरो लाला बच को ब्राह्मण की कृपा से, गौ की कृपा से। यहाँ जो लोग भक्त लोग गाय माता की सेवा करते हैं तो गौ माता उनको भव सागर से पार करती है, जन्म कर्म के पाप बंधन मुक्त करती है। तो गौ माता जब शरीर पूरा हो जाता है तो ये जो यहाँ गोकुल में उखल बंधन स्थान पर जो गौ माता की सेवा करने से और उनके लाख जन्म के पाप दोष दूर हो जाते हैं। तो ये नंद महाराज की परंपरा, ये गाय माता हैं, उन्हीं की वंश से चली आ रही हैं। और जो भक्त लोग यहाँ गौ दान करते हैं तो वो गौ माता उनको भव सागर से पार करती है, बेहतरीन नदी से पार करती हैं। तो यहाँ सच्चे भक्त लोग यहाँ आ पा सकें और यहाँ हर कोई लोग नहीं आ पाते। बोलो गौ माता की जय, आज के आनंद की जय, जय श्री राम। जगह है ना, ये रमन रेती से आगे चल के ब्रह्मांड घाट के रोड के बीच में पड़ता है, उखल बंधन स्थान है। यहाँ माता यशोदा ने भगवान को बंधन किया था, क्योंकि हर कोई लोग यहाँ नहीं आ पा सकता है। जो जानकार भक्त लोग यहाँ आते हैं तो उनको लिए ये एड्रेस है कि जैसे रमणती आकर के वहाँ से सीधे ब्रह्मांड घाट की रोड पर चलें, वहाँ से आकर के वो बीच में उखल बंधन स्थान पड़ता है, जहाँ माता यशोदा आश्रम है। ये प्राचीन जगह है, यहाँ हर कोई लोग भी आता है। और बाहर बोर्ड भी लगा हुआ है, और बाहर एक बोर्ड भी लगा हुआ है। उस बोर्ड को तो सब लोग पढ़ करके जरा यहाँ ध्यान रखें, श्रद्धा भाव बनाए रखें इस स्थान पर, उखल बंधन स्थान पर। और यहाँ आने से जन्म कर्म के पाप बंधन भी मुक्त होते रहते हैं। बोलो गोविंद भगवान की जय, दामोदर भगवान की जय। ये जो मंदिर दिख रहे हैं ना, ये यशोदा माता की मनोकामना की जगह। यहाँ यशोदा मैया की 60 साल की उम्र हो गई ना, तो यहाँ पर रोजाना दीपदान जलाती थी, 108 दीपदान जलाती थी कि मेरे घर में पुत्र की प्राप्ति हो जाए और मेरे घर में आकर के संतान की वृद्धि हो जाए। तो ये यशोदा मैया की मनोकामना की जगह। ये विष्णु जी का अष्टकमल है, जो भगवान को लेके आए ना, वो विष्णु जी का अष्टकमल है और ये गणेश जी का शस्त्र चिन्ह है। तो ये यशोदा माता की मन्नत की जगह है। तो यहाँ जो लोग मनोकामना मांगते हैं 11 महीने के अंदर में यहाँ मनोकामना पूरी होती है। भक्ति मुक्ति सुख शांति पुत्रों का भी जन्म यहाँ होता है। यहाँ मांगने से ये यशोदा मैया की मन्नत की जगह है। यहाँ पर दीपदान की जगह है। कोई 1 महीना का दीपदान करता है, कोई 2 महीने का, कोई 11 महीने का दीपदान करता है, जैसे उनकी श्रद्धा। हाँ, जैसे इसकी श्रद्धा है वो करते हैं। जो लोग यहाँ 1 दिन का दीपदान करते हैं तो उनको मतलब ये कि 101 रुपये भगवान का सेवा होता है दीपदान का। और जो 1 महीने की दीपदान करते हैं उनको 31 रुपया भगवान का 1 महीने का दीपदान का सेवा होता है। यहाँ दीपदान जलता है तो घर में उजाला होता है, सुख शांति प्रदान होती है घर में। यहाँ का दीपक जलाने से घर में ग्रह कलेश रोग दोग सब नष्ट होते हैं, दूर भी होते हैं। ये यशोदा मैया की मन्नत की जगह है। जो यशोदा मैया की जय। राधे 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 श्याम। तो ये प्राचीन चिन्ह है सारे जो भी है ना, ये बहुत प्राचीन चीज़ है। कृष्ण के टाइम की, यशोदा मैया के टाइम की जगह है। दोस्तों ये वो पावन स्थान था, यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान को माता यशोदा ने उखल से बांधा था। और जो भी कथा थी इनकी, यहाँ की जो सारी जानकारी थी वो यहाँ के महंत जी हैं, जो पुजारी जी उन्होंने बता दी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आएगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और आपको मैं मिलूँगा इसी नई वीडियो के साथ।